श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजा विधि, महिमा और प्रेरणादायक कथा हम आपको सुनाने जा रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ सुख भी है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक घर था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रहने वाले लोग के सपने बड़े थे। फिर भी घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। कभी धन की कमी हो जाती, कभी बिना कारण झगड़े होने लगते, कभी किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता, कभी कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कभी नौकरी की चिंता, कभी व्यापार की चिंता। सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं थी। एक दिन घर के बुजुर्ग ने कहा, जब मनुष्य हर उपाय कर ले और फिर भी मन अशांत रहे, तब भगवान की शरण में जाना चाहिए। गांव के एक ज्ञानी संत ने कहा, सत्यनारायण भगवान जी का पूजा केवल धन प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। यह पूजा घर में सत्य, विश्वास, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए होती है। परिवार ने पूछा, यह पूजा कैसी की जाती है? संत मुस्कुराए और बोले, पहले इसका महत्व समझो, फिर विधि समझो। सत्यनारायण भगवान कौन है? सत्यनारायण भगवान विष्णु का एक अत्यंत मंगल स्वरूप माने जाते हैं, मंगलमय स्वरूप में माने जाते हैं। सत्य अर्थात सत्यता। नारायण मतलब संपूर्ण सृष्टि के पालन करता। जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगती है। पूजा कब करनी चाहिए? संत ने समझाया, सबसे शुभ अवसर है पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा का दिन, गृह प्रवेश, विवाह के बाद, नई नौकरी मिलने पर, व्यापार आरंभ करने पर, मनोकामना पूर्ण होने पर, जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ पर, किसी शुभ कार्य से पहले। लेकिन यदि कोई विशेष दिन न हो, तब भी श्रद्धा से किसी भी शुभ दिन पूजा की जा सकती है। पूजा का समय प्रातःकाल सूर्योदय के बाद या सायंकाल सूर्यास्त से पहले या उसके बाद या उसके आसपास। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा समय से अधिक श्रद्धा से सफल होती है। पूजा से पहले क्या करें? पूरे घर की सफाई करें, साफ वस्त्र पहने, मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। यदि किसी से नाराजगी हो तो उसे छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान स्वच्छ मन में अधिक प्रसन्न होते हैं। तब इसमें पूजा सामग्री क्या लगेगा? संत ने एक एक वस्तु समझाई। भगवान का चित्र या मूर्ति, सत्यनारायण भगवान जी का या विष्णु भगवान जी का चित्र ले आइए। कलश जल से भरा हुआ होना चाहिए। ऊपर आम के पत्ते और नारियल कपड़े में लिपटा हुआ रखा हुआ होना चाहिए। फूल विशेष रूप से पीले या सुगंधित फूल होनी चाहिए। तुलसी दल, भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय लगते हैं। धूप और दीप ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक होता है। फल, केला, सेब, नारियल आदि आप चढ़ा सकते हैं। पंचामृत,
दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, ये पांचों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। प्रसाद में सबसे प्रसिद्ध प्रसाद है श्री सत्यनारायण भगवान जी को प्रसाद का सीरा यानी हलवा, जिसे कई स्थान पर सोजी का हलवा या आटे का हलवा भी कहते हैं। प्रसाद कैसे बनता है? घी में सूजी या गेहूं का आटा भूनें, फिर उसमें चीनी या गुड़ मिलाएं। केला छोटे टुकड़ों में काट कर मिलाया जा सकता है। इलायची डाल सकते हैं, इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं। इसे प्रेम और श्रद्धा से बनाना चाहिए। पूजा की मुख्य विधि क्या होती है? सबसे पहले होता है गणेश वंदना। सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में उनसे ही प्रारंभ होता है कोई भी यज्ञ। फिर आता है कलश स्थापना। कलश स्थापित करें, इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फिर आता है भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करें, मन ही मन कहें, हे प्रभु, हमारे घर में सुख, शांति और सद्बुद्धि का वास हो। तब आता है पुष्प अर्पण। फूल अर्पित करें, यह प्रेम का प्रतीक होता है। तब आता है तुलसी अर्पण। तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। तब आता है कथा श्रवण। सत्यनारायण भगवान जी का कथा सुनना या पढ़ना आवश्यक माना जाता है। कथा का सार यही है, सत्य बोलो, वचन निभाओ, अहंकार मत करो, भगवान को मत भूलो। उसके बाद आता है आरती। पूजा के अंत में आरती करें, तब फिर प्रसाद वितरण करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। प्रसाद स्वयं ग्रहण करें, फिर परिवार को दें, उसके बाद फिर अतिथियों को दें। अतिथियों को देने के बाद जो जरूरतमंदों को भी आप दे सकते हैं। पूजा से क्या लाभ होते हैं? संत ने कहा, लाभ का अर्थ केवल धन नहीं है। मानसिक लाभ, मन शांत होता है, चिंता कम होती है, सकारात्मक सोच बढ़ती है। पारिवारिक लाभ, घर में प्रेम बढ़ता है, आपसी विवाद कम होते हैं, एकता बढ़ती है। आध्यात्मिक लाभ, भगवान पर विश्वास मजबूत होता है, धैर्य बढ़ता है, जीवन में संतोष आता है। फिर आता है सामाजिक लाभ, सेवा की भावना बढ़ती है, लोगों के प्रति सम्मान बढ़ता है। क्या पूजा करने से सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, पूजा कोई जादू नहीं है। पूजा मनुष्य को मजबूत बनाती है। कष्ट जीवन का हिस्सा है, लेकिन भगवान का स्मरण हमें उन कष्टों का सामना करने की शक्ति देता है। एक सुंदर उदाहरण बताता हूँ। संत ने दीपक दिखाया। उसने कहा, अंधेरा हटाने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं होती, यह एक छोटा दीपक भी पर्याप्त है। इसी प्रकार जीवन की समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो या न हो, लेकिन भगवान का स्मरण मन में आशा का दीप जला देता है। बच्चों के लिए शिक्षा क्या है? यदि तुम सत्यनारायण भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, झूठ मत बोलो, माता पिता का सम्मान करो, पढ़ाई में मन लगाकर करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, जरूरतमंद की सहायता करो, प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद कहो। पूजा का वास्तविक रहस्य क्या है? संत ने अंत में कहा, भगवान को फूलों से अधिक अच्छा व्यवहार पसंद है। भगवान को मिठाइयों से अधिक सत्य पसंद है। भगवान को दिखावे से अधिक श्रद्धा पसंद है। भगवान को बड़े मंदिरों से अधिक पवित्र हृदय पसंद है।
हे सत्यनारायण भगवान, हमारे घरों में सत्य का दीपक जला दीजिए, जलाए रखिए। हमारे मन से भय और चिंता को दूर कर दीजिए, उसको सबसे बाहर कर दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम बढ़ाइए, जो दुश्मनी है, दुष्प्रभाव पड़ा हुआ है, उसको मिटाइए। हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, जो आगे भी उसका भविष्य अच्छा रहे। हमारे जीवन में धैर्य, विश्वास और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। जो यह कथा पढ़े या सुने, उसके जीवन में शांति, संतोष और भगवान के प्रति अटूट विश्वास बना रहे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। बोलिए सत्य, श्रद्धा और भक्ति की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा अनंत है। हरि ओम तत्सत।